नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, अभी तक आपने 3 जो प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं वो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समायोजित हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जिसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इस नहर का निर्माण 1920 में शुरू होकर 1928 तक ये पूरा हुआ। बात करें शारदा नहर के उद्गम की, कहाँ से निकलती है ये नहर, तो ये नहर यूपी और नेपाल के सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे में एक बनबसा नामक स्थान है, वहाँ से ये निकाली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1957 में की गई। ये उन्नाव जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 184.7 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर एवरेज वर्षा होती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की हम बात करें तो कई बार तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से पूरी जो है मिलेगी लिस्ट, जैसे 19,98,12,341 टोटल पॉपुलेशन है। कई बार पॉइंटों में आपको 19.98 करोड़ भी दे देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 15-15.5 करोड़ लोग ग्रामीण हैं और लगभग 4.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पर शहरी हैं, ये आप मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? देखिए, गोमती नदी की यहाँ पर बात हो रही है, किस स्थान पर जो है मिलती है, किससे? गंगा नदी से। तो ये गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप है जो गंगा में मिलती है गोमती नदी। चलिए आगे चलते हैं हम। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है मुजफ्फरनगर में। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए, लिटरेसी के हिसाब से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो है गौतम बुद्ध नगर की। किसकी है? गौतम बुद्ध। 80.1% इसकी जो है यहाँ पर साक्षरता दर है, याद रखना है आपको, ठीक है। यूपी की साक्षरता दर है 67.68%, जो ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूँ यूपी की। और सबसे ज़्यादा साक्षर आपका कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता, मतलब यहाँ पर जो लिटरेसी है वो कम है, ये है श्रावस्ती में। तो यहाँ पर कितनी है? 46.74%। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, 46.74% है जो श्रावस्ती की जो है साक्षरता है। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है, और हमने ऊपर पढ़ाई था कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला जिला है वो गोरखपुर है, ठीक है। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ज़्यादा हमने पढ़ लिया कि गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर। कम कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर। 54.4 सेंटीमीटर, मतलब सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा, ज़्यादा वाला आपका गोरखपुर है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा आंवले होते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेबी पंत नगर, आपने सुना होगा, जिसको पूरा हम बात करें इस विश्वविद्यालय को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 मतलब 1960 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 3 मार्च 1859 मतलब 3 मार्च 1859 में जो है इलाहाबाद से कानपुर तक, जो 119 मील की दूरी तय की थी, इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। आप सबको पता है भारत की जो पहली जो ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर वाली, आपको ध्यान होगा, जो 1853 में चली थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? देखिए, आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है ये 302 किलोमीटर लंबा है। अभी 6 लेन है और आगे भविष्य में इसको 8 लाइन भी आप
8 लेन का भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट है हमारा ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये उस समय सोवियत संघ रूस होता था, अब जो है रसिया बोलते हैं हम सीधा इसको। तो रूस के सहयोग से ये ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? देखिए, उत्तर से दक्षिण आपको पूछा है तो ये 240 किलोमीटर जो टोटल दूरी बनती है। हम बात करें 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में हम बात करें 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका ओवरऑल जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर माना गया है। लेकिन दूरी में हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 650 किलोमीटर का। तो ऐसे क्वेश्चन, डाटा वाले क्वेश्चन है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आप बिल्कुल फैक्ट को अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें जो उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो जितना हो सके जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या हम अच्छा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि करंट भी मैं साथ साथ ऐड करता हूं, करंट के क्वेश्चन भी। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी जब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।